अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सीएसएस आउटलाइन से रिलेटेड और मैंने आपको कंप्लीट समझाया था कि आउटलाइंस को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और प्रैक्टिकली आपको करके भी बताया था। तो आई होप कि कोई कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा सीएसएस फॉन्ट से रिलेटेड। आप लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में मुझसे पूछा था, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि जब ये टॉपिक आए तो मैं आप लोगों को बताऊं कि किस तरह से आप सीएसएस फॉन्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो कंप्लीट सीएसएस फॉन्ट से रिलेटेड होगा। हम इसके अंदर जो है वो डिटेल में बात करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वेरिएंट और उसके बाद फॉन्ट साइज़ और उसके बाद डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स का हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट के हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने मैंने अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और जैसा कि आपको मालूम है कि सीएसएस फॉन्ट्स हमारा आज का टॉपिक है और इससे रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रीड करते हैं, समझते हैं कि सीएसएस फॉन्ट्स क्या हैं और इनका क्या यूज़ होता है। चूजिंग द राइट फॉन्ट फॉर योर वेबसाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, जो आपकी वेबसाइट होती है उसमें आपकी जो फॉन्ट्स होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और फॉन्ट को चूज़ करना भी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अच्छे से अच्छा फॉन्ट यूज़ करें अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, ताकि वेबसाइट हमारी अट्रैक्टिव नज़र आए और अच्छी नज़र आए। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट सिलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये वही बात है कि हमने जो फॉन्ट है वो सिलेक्ट करना है जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जब वो यूज़र को दिखे तो वो अच्छा लगे। ठीक है, तो इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं और कुछ हमारे पास जेनेरिक फॉन्ट फैमिलीज़ होती हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इन सीएसएस देयर आर 5 जेनेरिक फॉन्ट फैमिलीज़। 5 जो है हमारी मेन फॉन्ट फैमिलीज़ होती हैं, जैसे सेरिफ, सैंस सेरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव और फैंटेसी। अभी मैं आपको इसके बारे में दिखाता भी हूँ कि ये किस तरह के होती हैं ये फैमिलीज़। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, यहाँ पे बात हो रही थी सेरिफ और नॉन सेरिफ की, सेरिफ और सैंस सेरिफ की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके बारे में डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि ये होता क्या बेसिकली। देखें, सेरिफ जो है वो बिल्कुल सिंपल एक लेटर, जिस तरह से आपको ये एफ़ दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल है, ये कोई भी स्ट्रोक वगैरह यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, सैंस सेरिफ है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये आपको स्ट्रोक्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये कहलाते हैं सेरिफ। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पे आपको ये जो इसके जो स्ट्रोक्स हैं ये आपको रेड कलर में दिख रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं रेड सेरिफ्स। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि सैंस सेरिफ और सेरिफ में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ हमारे पास जो आपको मैंने जेनेरिक फॉन्ट फैमिलीज़ बताई थी, ये वाली सेरिफ, सैंस सेरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव और फैंटेसी, इन फैमिलीज़ के अंदर जो है वो कुछ हमारे पास फॉन्ट नेम्स होते हैं। जैसे सेरिफ में हमारे पास 3 नेम्स हैं यहाँ पे बताए गए हैं, टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया, जेरामंड। और उसके बाद सैंस सेरिफ में हमारे पास 3 मज़ीद होते हैं, एरियल, वर्डेना और हेल्वेटिका। और उसके बाद मोनोस्पेस में हमारे पास 3 मज़ीद होते हैं, कोरियर न्यू, ल्यूसिडा, कंसोल, मोनेको। ठीक है, और उसके बाद कर्सिव में ब्रश, स्क्रिप्ट, एम्प्टी, ल्यूसिडा, हैंड राइटिंग। और फैंटेसी में हमारे पास होते हैं कॉपर प्लेट और पेपिरस। तो ये कुछ हमारी जो मेन हमारी फैमिलीज़ होती हैं और उसमें हमें ये फ़ॉन्ट्स मिलते हैं। तो उसके बाद है हमारे पास सीएसएस फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी। तो ये आपने ऑलरेडी यूज़ की हुई है, तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, अपना एडिटर ओपन करते हैं और यहाँ पे मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया है और सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ यहाँ पे और कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ cssfonts.html, सेव करता हूँ और ये फ़ाइल मेरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। सिंपली मैंने HTML यहाँ पे लिखना है और उसके बाद यहाँ पे मैंने टाइटल दे देना है। तो CSS फॉन्ट्स से रिलेटेड जो मैं टाइटल है वो यहाँ पे दे देता हूँ और बॉडी में मैं क्या करता हूँ कि एक हेडिंग लिख लेता हूँ।
दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू CSS फॉन्ट्स, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह से एक मैं पैराग्राफ बना लेता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू CSS फॉन्ट्स, ठीक है। अब ये मैंने दो जो डिफरेंट जैसे एक हेडिंग है और उसके बाद एक पैराग्राफ है, ये मैंने इस वजह से यूज़ किए हैं क्योंकि हेडिंग जो है वो बोल्ड होती है और पैराग्राफ जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट होता है, ताकि हमें समझने में आसानी हो। जब यहाँ पे हम फ़ॉन्ट फैमिलीज़ को अप्लाई करें तो हमें समझ में आए कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है, हेडिंग में वो किस तरह से दिखता है और उसके बाद पैराग्राफ में किस तरह से दिखता है। तो ये मैंने कर लिया। अब मुझे एक फ़ाइल यहाँ पे लिंक करवानी पड़ेगी CSS के लिए। तो यहाँ पे मैं CSS fonts.css नाम दे देता हूँ और इस नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और उसके बाद मैं यहाँ पे न्यू फाइल बनाता हूँ, Ctrl+S, और यहाँ पे जो मैंने नाम कॉपी किया उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। सेव किया और अब ये हमारी जो फाइल है वो रेडी हो चुकी है। मैं ज़रा आपको रन करके दिखा देता हूँ ब्राउज़र में। तो ये हमारा फ़ोल्डर है वेबसाइट डेवलपमेंट और CSS फॉन्ट्स की हमारी ये फ़ाइल है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरह से ये आपको दिख रहा है। ये देखें, ये हेडिंग है और ये पैराग्राफ है। तो अब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे जो अभी तक हमने पढ़ी हैं फ़ॉन्ट जेनेरिक फ़ॉन्ट फैमिलीज़। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एरियल को अप्लाई करता हूँ, एरियल, हेल्वेटिका और सैंस सेरिफ, Ctrl+C, और उसके बाद अपने एडिटर में जाके मैं यहाँ पे H1 और P दोनों को कॉल कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद इसी तरह से ये मैं P के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों पे मैंने सेम जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो अप्लाई की है, एरियल, हेल्वेटिका, सैंस सेरिफ, एरियल, हेल्वेटिका और सैंस सेरिफ, ताकि हमें पता चले कि हेडिंग में ये किस तरह से फ़ॉन्ट फैमिली दिखती है और पैराग्राफ में किस तरह से। तो मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो अब ये देखें कि ये जो हेडिंग है वो कुछ इस तरह से हमें दिख रही है और उसके बाद पैराग्राफ हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि यहाँ पे हमने एरियल, हेल्वेटिका और सैंस सेरिफ ये क्यों हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं और किस तरह से यूज़ किए हैं। तो ये देखें, ये है एरियल और ये है हेल्वेटिका और ये है सैंस सेरिफ, ठीक है। तो सैंस सेरिफ क्या है, हमारी जेनेरिक फ़ॉन्ट फैमिली है और उसके अंदर हमें ये वाले फ़ॉन्ट्स मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे दो फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल किया है, जैसे एरियल और उसके बाद हेल्वेटिका, और उसके बाद हमने बताया है कि ये जो फैमिली है वो कौन सी है, सैंस सेरिफ है। सैंस सेरिफ में हमें ये फ़ॉन्ट जो दो हमने यूज़ किए हैं फ़ॉन्ट नेम्स, ये हमें चाहिए, इस तरह का हमें टेक्स्ट चाहिए। तो हमने दो जो नेम्स हैं वो बताए और यहाँ पे उनकी जो फैमिली है उसका नाम बताया, तो हमें ये यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गया उस तरह से। उसके बाद एक और है हमारे पास, आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है लूसिडा कंसोल और उसके बाद कोरियर न्यू और मोनोस्पेस। तो हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं, Ctrl+C, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे ले जाकर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं आपको ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें कि ये जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, जो हमने नाम बताए हैं, लूसिडा कंसोल और उसके बाद कोरियर न्यू, ये दोनों फ़ॉन्ट्स का मिक्सचर है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। और मोनोस्पेस क्या है, जो फैमिली है जेनेरिक फ़ॉन्ट फैमिली वो है। तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये मोनोस्पेस है और ये लूसिडा कंसोल है और उसके बाद ये कोरियर न्यू है। ठीक है, ये दोनों फ़ॉन्ट नेम्स हमने यूज़ किए हैं। फैमिली कौन सी है, मोनोस्पेस है। तो हमें कुछ इस तरह से ये टेक्स्ट दिख रहा है, हेडिंग और पैराग्राफ दोनों इस तरह से दिख रही। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने इससे पहले जो यूज़ किया था एरियल, यहाँ पे आपने
इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ नहीं किया और उसके बाद यहाँ पे आपने यूज़ किया है। तो देखें, जब भी आपके पास जो फ़ॉन्ट का नेम हो वो सिंगल वर्ड में हो तो आप वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ नहीं करेंगे। अब ये देखें, एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं, लूसीडा अलग है, कंसोल अलग है, तो हमें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में बताना पड़ा है। तो आपने याद रखना है कि जब भी आपका जो फ़ॉन्ट नेम होगा वो एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा तो आपने इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करना है, और अगर वो सिंगल होगा, जैसे ये एरियल सिंगल है, हेल्वेटिका सिंगल है, तो आपने इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। उसके बाद अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर दो जो फ़ॉन्ट्स हैं आपने एक साथ, फ़ॉन्ट नेम्स आपने एक साथ क्यों यूज़ किए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये मेन फैमिली होती है, जेनेरिक फ़ॉन्ट फैमिली, और इसके अंदर हमें ये फ़ॉन्ट नेम्स मिलते हैं। ठीक है। हम 2 की जगह पे 3 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वजह क्या है 2 से 3 यूज़ करने की? वजह ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऐसा होता है कि आपका ब्राउज़र या डिवाइस, अगर आपने एक ही नाम दिया हुआ है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से, अगर आपने एक ही नाम यूज़ किया हुआ है और अगर आपका जो ब्राउज़र है वो सपोर्ट नहीं करता इस नाम को, तो आपका फ़ॉन्ट तो नहीं दिखेगा। तो इस वजह से हम एक से ज़्यादा जो नेम्स हैं वो बताते हैं, ताकि अगर एक ना चले तो दूसरा तो एटलीस्ट चल जाए। अब ये दोनों जो नेम्स हैं ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एरियल भी और हेल्वेटिका भी। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखें, एरियल भी और हेल्वेटिका भी। तो अब इन दोनों का हमने यूज़ कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस अगर एक फ़ॉन्ट वर्क नहीं करता या ब्राउज़र या डिवाइस सपोर्ट नहीं करती उसको, तो दूसरा तो एटलीस्ट वर्क करेगा ना। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 2 फ़ॉन्ट्स का यूज़ किया है। ठीक है। और यूज़ करना भी चाहिए, ये आपने याद रखना है इसको, कि आपने बैकअप में लाजमी बताना है कि अगर एक फ़ॉन्ट फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क नहीं करता तो दूसरा फ़ॉन्ट आपने लाजमी बताना है, उससे मिलता जुलता, याद रहे कि मिलता जुलता फ़ॉन्ट होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और ये मैंने आपको कुछ बता दिए करके। उसके बाद है CSS वेब सेफ फ़ॉन्ट्स। ठीक है। व्हाट आर वेब सेफ फ़ॉन्ट्स? ठीक है। वेब सेफ फ़ॉन्ट्स दैट आर यूनिवर्सली इंस्टॉल्ड अक्रॉस ऑल ब्राउज़र्स एंड डिवाइसेस। ठीक है। वेब सेफ फ़ॉन्ट्स वो होते हैं जो कि सारे ब्राउज़र्स पर और सारी डिवाइसेस पर इंस्टॉल्ड होते हैं, और उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता कि वो आपका फ़ॉन्ट वहाँ पे वर्क करेगा या सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये होते हैं वेब सेफ फ़ॉन्ट्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं फॉल बैक फ़ॉन्ट्स। हाउएवर देयर आर नो 100% कम्प्लीटली वेब सेफ फ़ॉन्ट्स, देयर इज़ ऑलवेज अ चांस दैट अ फ़ॉन्ट इज़ नॉट फाउंड और इज़ नॉट इंस्टॉल्ड प्रॉपरली। वही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फ़ॉन्ट वर्क नहीं करता तो दूसरा फ़ॉन्ट हमारे पास बैकअप में होना चाहिए। और यहाँ पे बताया भी गया है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि 100% जो है वो सारे के सारे फ़ॉन्ट्स जो हैं वो कम्प्लीटली वर्क करें और सपोर्ट करें। कोई भी मतलब ऐसा चांस हो जाता है कि कोई फ़ॉन्ट जो है वो वर्क ना करे या प्रॉपरली इंस्टॉल्ड ना हो। ठीक है। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज यूज़ फॉल बैक फ़ॉन्ट्स। ठीक है। अभी जो मैं आपको बता रहा था एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स यूज़ करने का जो दूसरा नाम है वो है फॉल बैक फ़ॉन्ट्स। ठीक है। बैकअप में आपने जो है एक फ़ॉन्ट के साथ दूसरा फ़ॉन्ट बताना है उससे मिलता जुलता, ताकि एक फ़ॉन्ट अगर वर्क ना करे तो दूसरा फ़ॉन्ट वर्क कर जाए। ठीक है। तो उसके बाद अब हमारे पास कुछ बेस्ट वेब सेफ फ़ॉन्ट्स फॉर HTML एंड CSS हैं। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले है एरियल, वर्डेना, हेल्वेटिका, तहोमा, ट्रिबुचेट, टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया, जेरामंट, और उसके बाद कोरियर न्यू, ब्रश, स्क्रिप्ट, एम्प्टी। ठीक है। ये कुछ फ़ॉन्ट्स होते हैं जो कि वेब सेफ फ़ॉन्ट्स होते हैं। तो इनमें से कुछ जो है वो मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं कि ब्लू स्क्रिप्ट एम्प्टी, इसको मैं यूज़ करता हूँ। ये वैसे मैं ऑलरेडी आपको करके बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा से बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे लूसीडा, कंसोल और कोरियर न्यू का हमने यूज़ किया हुआ है ऑलरेडी। तो अब ये काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो आप लोग खुद इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इनमें से काफ़ी सारे तो मैं आप लोगों को अभी करके बता चुका हूँ, जैसे
एरियल मैंने आपको करके बताया, हेलवेटिका करके बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया कोरियर न्यू, और उसके बाद ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी। तो इस तरह से ये जो फ़ॉन्ट्स हैं आप चेक कीजिएगा। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये फ़ॉन्ट्स किस तरह से दिखते हैं। ये देखें, ये फ़ॉन्ट कुछ इस तरह से दिखता है और इस फ़ॉन्ट का नाम है एरियल, ठीक है, सैंस सेरिफ। उसके बाद सैंस सेरिफ में हमारे पास वर्डेना होता है, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। उसके बाद है सैंस सेरिफ में हेलवेटिका होता है, वो कुछ इस तरह से दिखता है। और उसके बाद ताहोमा हमारे पास होता है सैंस सेरिफ में, वो कुछ इस तरह से दिखता है। और उसके बाद सैंस सेरिफ में ट्रिब्यूचेट एमएस होता है, वो कुछ इस तरह से दिखता है, ये देखें। उसके बाद टाइम्स न्यू रोमन सेरिफ में होता है, वो कुछ इस तरह से दिखता है, ये देखें। इसके साइड्स पे स्ट्रोक्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और उसके बाद है जॉर्जिया सेरिफ, वो कुछ आपको इस तरह से दिखता है। और उसके बाद जेरेमंड सेरिफ, वो आपको कुछ इस तरह से दिखता है। और उसके बाद कोरियर न्यू मोनोस्पेस, ये आपको कुछ इस तरह से दिखता है। और ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी कर्सिव, ठीक है, ये कर्सिव इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो ये है, और ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी उसका नाम है, और ये कुछ इस तरह से आपको दिखता है। तो ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी का मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एरियल की जगह डबल कोट्स का यूज़ करता हूँ और मैं बोलता हूँ ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि फ़ॉन्ट का जो नेम है वो सही है या नहीं है। हमारे पास ये चार्ट था एक, उससे मैं चेक कर लेता हूँ ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी। तो मैं यहाँ पे जाके चेंज कर लेता हूँ, ब्रश अलग है, स्क्रिप्ट अलग है और एम्प्टी अलग है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कोरियर न्यू। तो हमारे पास ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी ल्यूसिडा हैंड राइटिंग, चलें ल्यूसिडा हैंड राइटिंग का मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको ब्राउज़र में जाके आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, जो हमने किस पे अप्लाई किया था, हमने अप्लाई किया था पैराग्राफ के ऊपर। तो ये हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर हम चाहें तो हेडिंग के ऊपर भी ये अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखें, अब हमारी जो हेडिंग है कुछ इस तरह से हमें दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हमने की है, वो ये की है कि यहाँ पे हमें कर्सिव बताना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सैंस सेरिफ की जगह कर्सिव, ठीक है। और याद रहे कि एक से ज़्यादा वर्ड्स हों तो हमने डबल कोट्स का यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी डबल कोट्स का यूज़ करना है। सेव करके अब मैं आपको ब्राउज़र में रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे मुझे कर्सिव बताना होगा। अब मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने डिफरेंट फ़ॉन्ट्स का यूज़ करना है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये सारे फ़ॉन्ट्स आपको मैंने बता दिए कहाँ तक, ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बात आती है CSS फ़ॉन्ट स्टाइल की, ठीक है। तो CSS फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका चेंज करना पड़ेगा स्टाइल वगैरह, ताकि हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकें। सॉरी, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी पड़ेगी, फ़ॉन्ट नेम इसका चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ब्रश स्क्रिप्ट की जगह मैं एरियल का यूज़ करता हूँ, एरियल। और उसके बाद हेलवेटिका, और उसके बाद यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा सैंस सेरिफ, ठीक है। और यहाँ पे भी मुझे ये कंप्लीट कॉपी करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। मैं ब्राउज़र में आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखें,
ये अब हमारे पास एरियल फ़ॉन्ट जो है वो हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि फ़ॉन्ट स्टाइल आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं फ़ॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, नॉर्मल, इटैलिक और ऑब्लिक। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, बारी बारी में आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल नॉर्मल में आपको नॉर्मल जिस तरह से टेक्स्ट दिख रहा है उसी तरह से दिखेगा, ये देखें। और उसके बाद यहाँ पे मैं इटैलिक अगर यूज़ करूँ तो अब आपको ये टेक्स्ट इटैलिक दिखेगा, ये देखें ये इटैलिक हो चुका है। उसके बाद अगर मैं ऑब्लिक का यूज़ करूँ तो ऑब्लिक भी इससे मिलता जुलता होता है, ये भी इसी तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात की जा रही है कि द टेक्स्ट इज़ लीनिंग ऑब्लिक इज़ वेरी सिमिलर टू इटैलिक। बिल्कुल ऑब्लिक जो है वो सिमिलर होता है इटैलिक के, बट लेस सपोर्टेड, लेकिन ज़्यादातर ये ब्राउज़र या डिवाइसेस में सपोर्ट नहीं करता। इस वजह से नॉर्मल और इटैलिक का आप लोग यूज़ किया करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बात आती है कि फ़ॉन्ट वेट की। फ़ॉन्ट वेट हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है और उसके बाद हम इसमें वैल्यूज़ दे सकते हैं, नॉर्मल और बोल्ड। तो ये मैं आपको अभी करके बताता हूँ और इसके ऊपर हम चेक करेंगे क्योंकि हेडिंग तो हमारी ऑलरेडी जो है वो बोल्ड है, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं फ़ॉन्ट वेट को इजीली। तो यहाँ पे नॉर्मल में आपको नॉर्मली टेक्स्ट दिखेगा, ये मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखें ये नॉर्मल टेक्स्ट है, पैराग्राफ के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं इस वक्त। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम बोल्ड का यूज़ करें तो हमारा जो पैराग्राफ है अब ये बोल्ड हो जाएगा। तो मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये हमारा जो पैराग्राफ है वो बोल्ड हो चुका है। तो इस तरह से आपने फ़ॉन्ट वेट का यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास बात आती है फ़ॉन्ट वेरिएंट की प्रॉपर्टी है एक, इसको हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि नॉर्मल तो आपको नॉर्मली टेक्स्ट दिखेगा, लेकिन स्मॉल कैप्स में क्या होगा, जब आप स्मॉल कैप्स की वैल्यू यूज़ करेंगे तो आपका जितना भी टेक्स्ट होगा वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं आपको ये यूज़ करके बताता हूँ। यहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करते हैं फ़ॉन्ट वेरिएंट और नॉर्मल में आपको मैं दिखा देता हूँ। नॉर्मल में नॉर्मल ही टेक्स्ट आपको दिखेगा, ये देखें नॉर्मल ही है। और उसके बाद अब अगर हम यहाँ पे यूज़ करें कि स्मॉल कैप्स, तो अब देखिएगा कि जितना भी हमारे पास टेक्स्ट है ये सारा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखें कुछ इस तरह से आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा कन्वर्ट हो चुका है किस में, अपर केस में। तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट वेरिएंट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बात आती है गूगल फ़ॉन्ट्स की। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि गूगल फ़ॉन्ट्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ वेट कर रहा था इस टॉपिक का कि हम ये टॉपिक आए और इसमें मैं आपको बताऊं कि गूगल फ़ॉन्ट्स का किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमें एक चाहिए होता है, अगर मैं जाऊं यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट्स, आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल फ़ॉन्ट्स एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपने जाना है और ये देखें fonts.google.com, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको बेतहाशा जो फ़ॉन्ट्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखें काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये देखें ये काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से यूज़ करना है, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा मेथड बता देता हूँ जिसको आपको फॉलो करना होगा। क्या करना होगा, जिस तरह से हमने CSS के लिए एक फ़ाइल लिंक करवाई है, इसी तरह से हमें ये जो फ़ाइल है वो लिंक करवानी पड़ेगी, ठीक है। ये भी बेसिकली एक स्टाइल शीट है, तो हमें ये लिंक करवानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ अपनी जो मेन फाइल है HTML की, यहाँ पे, ठीक है। ये देखें ये मेरी फ़ाइल है, वो लिंक मैंने यहाँ पे करवा दी है, स्टाइल शीट है ये। और ये जो https fonts.google.apis.com css font family सोफिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपने फ़ॉन्ट्स को किस तरह से यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे हैं कि ये वाला फ़ॉन्ट आप यूज़ करें, ठीक है। ये वाला फ़ॉन्ट अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे जाके
फैमिली इज़ इक्वल टू सोफिया के आगे आपने ये पेस्ट कर देना है रोबोटो, ठीक है, ये पेस्ट हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है और उसके बाद इस सब को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बताना है कि सोफिया और सैंस सेरिफ, सोफिया हो किस में, सैंस सेरिफ फैमिली है इसकी, ये सोफिया नाम है उसका, और सैंस सेरिफ क्या है उसकी जो मेन फैमिली है वो है। तो हम दोबारा से जाते हैं अपने गूगल फ़ॉन्ट्स में, ठीक है, और उसके बाद इसको हम यूज़ करते हैं रोबोटो को। तो सिंपली अगर आपको नहीं पता कि ये सैंस सेरिफ है या क्या है, तो आपने क्या करना है कि जस्ट आपने यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली की जगह पे रोबोटो जो आपने कॉपी किया है वो यहाँ पे आपने बता देना है, और इसी तरह से यहाँ पे भी, ठीक है। कुछ भी नहीं किया हमने, सिंपली हमने एक फ़ाइल लिंक करवाई है, ये आपको मैं डॉक्यूमेंट दूंगा तो आप इसमें ये मौजूद होगी। आपने सिंपली इसको कॉपी करना है पूरे लिंक को, और उसके बाद यहाँ पे फैमिली की जगह पे आप जो फ़ॉन्ट यूज़ करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे बता सकते हैं, और उसके बाद जिस जगह पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आप वहाँ पे अपनी जो CSS फाइल है वहाँ पे आप ये बता सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको ये रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो अब ये देखें कि ये जो फ़ॉन्ट है वो रोबोटो का आपको यहाँ पे मिल चुका है। इसी तरह से आपको मैं कुछ और फ़ॉन्ट्स डिफरेंट ट्राई करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं और किस तरह से इनको यूज़ कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा यूनिक टेक्स्ट है, फ़ॉन्ट है, तो इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो इसको आप यहाँ से कॉपी करें स्टाइल स्क्रिप्ट, और उसके बाद क्या करना है, मेन फाइल में हमने जाना है जहाँ पे हमने लिंक करवाई है फाइल, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे हमने चेंजेस कर देनी है, ठीक है। अब याद रहे कि इसको आपने डबल इन्वर्टेड कॉमास में बताना होगा, ठीक है, स्टाइल स्क्रिप्ट। अब मैं आपको ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें कुछ इस तरह से हमें ये टेक्स्ट मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनका यूज़ करना है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। देखें ये एक लाइब्रेरी है जहाँ पे सारे के सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं। हमने सिर्फ इस लाइब्रेरी को कॉल किया है। ये देखें ये एक पूरी की पूरी वेबसाइट है जिसका नाम है https://fonts.googleapis.com, ठीक है। उसके बाद CSS इसका एक फ़ोल्डर है जहाँ पे ये फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं, और फैमिली में हमने बता दिया कि ये वाला जो हमें फ़ॉन्ट है वो चाहिए। सिंपली हमने यहाँ पे बताया, और उसके बाद हमने जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ पे बताया, और ये हमें फ़ॉन्ट मिल गया। इस तरह से हमें डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद कुछ और फ़ॉन्ट्स एक और मैं आपको यूज़ करके बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपके माइंड में। तो एक और मैं ये वाला टेक्स्ट फ़ॉन्ट जो है इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो विंड सॉन्ग सॉरी, ठीक है, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, और कॉपी मैंने कर लिया इसको, और इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ फैमिली के आगे, ठीक है। और यहाँ से ये स्क्रिप्ट मैं रिमूव कर दूँगा, विंड सॉन्ग, और उसके बाद यहाँ पे वो मुझे यूज़ करना पड़ेगा। अब मुझे इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा जो फ़ॉन्ट नेम है वो सिंगल वर्ड में पेस्ट कर दिया, और उसके बाद मैं आपको ब्राउज़र में रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें कुछ इस तरह से ये टेक्स्ट हमें मिल रहा है। तो 3 आपको मैंने यूज़ करके दिखाए हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी से इस वेबसाइट के ऊपर जाइएगा, और जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए वो आप यहाँ से देख के और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सोफिया फ़ॉन्ट और ये सारे फ़ॉन्ट्स सब आपको मिल जाएंगे, आप यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हमने मल्टीपल फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल करना हो तो हम यहाँ पे इसको पाइप बोलते हैं। ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इसको हम पाइप बोलते हैं, और इस पाइप का हम किस तरह से यूज़ करेंगे, इस तरह से यूज़ करेंगे कि हमें जैसे यहाँ पे ऑडियो वाइड एक अलग फ़ॉन्ट है, सोफिया एक अलग फ़ॉन्ट है, और उसके बाद ट्री रॉन्ग एक अलग फ़ॉन्ट है।
तो इन तीनों को एक साथ मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ कि आपने इन तीनों को एक साथ कॉल करवाना हो तो सॉरी, तो किस तरह से आप इसको कॉल करवाएंगे। तो मैं जाता हूँ गूगल फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट पे और यहाँ पे 3 डिफरेंट फ़ॉन्ट्स जो हैं वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। जैसे एक मैंने विंड सॉन्ग ले लिया, उसके बाद एक मैं ले लेता हूँ यहाँ से कोई और, ये वाला ले लेता हूँ मोंटी कैरलो। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाके पाइप का जो साइन है वो यूज़ करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे बताना होगा मोंटी कैरलो, ठीक है। और एक और फ़ॉन्ट है उसका मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ पीटी सैरिफ। तो पाइप दोबारा मैं लगाऊंगा और उसके बाद पीटी और उसके बाद सैरिफ, ठीक है। अब ये तीनों फ़ॉन्ट्स जो है वो हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि हेडिंग के लिए कोई और विंड सॉन्ग यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पीटी सैरिफ को यूज़ कर लेता हूँ, पीटी और उसके बाद सैरिफ, ठीक है। अब मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ ब्राउज़र में, ठीक है। अब ये देखें ये हमें ये पीटी सैरिफ मिल चुका है और उसके बाद ऊपर हमने हेडिंग पे अप्लाई किया था विंड सॉन्ग, तो हमें वो मिल चुका है वहाँ पे। उसके बाद एक और फ़ॉन्ट हमने यूज़ किया था, कौन सा, ये वाला मोंटी कैरलो। अगर मैं यहाँ पे पीटी सैरिफ की जगह मोंटी कैरलो का यूज़ करूँ तो कुछ इस तरह से ये आपको डिस्प्ले होगा। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें ये अभी हमें दिख रहा है मोंटी कैरलो। इसी तरह से पीटी सैरिफ अगर मैं यहाँ पे ऊपर यूज़ करूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ पीटी सैरिफ, ये देखें। तो अभी जो हेडिंग है हमें पीटी सैरिफ में दिखेगी, ये देखें ये पीटी सैरिफ में हमें हेडिंग दिख रही है। उसके बाद एक और फ़ॉन्ट है विंड सॉन्ग, ठीक है। और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हमें विंड सॉन्ग यहाँ पे फ़ॉन्ट मिल गया। क्या किया है हमने कि जो डिफरेंट फ़ॉन्ट्स थे उनको हमने सबको यहाँ पे कॉल करवा लिया एक ही दफ़ा, और विंड सॉन्ग, मोंटी कैरलो और पीटी सैरिफ को। और उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया H1 पे अलग फ़ॉन्ट और P पे अलग फ़ॉन्ट। तो इस तरह से आप डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को एक साथ कॉल करवा सकते हैं और जहाँ पे आपने यूज़ करना हो जिस भी एलिमेंट पे आप अपनी मर्ज़ी से उस फ़ॉन्ट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब आगे चलते हैं और आगे हमारे पास है CSS फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होती है और किस तरह से हम एक साथ इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेरिएंट, फ़ॉन्ट वेट, उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़, लाइन हाइट और फ़ॉन्ट फैमिली, ये हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो एक पैराग्राफ यहाँ पे बनाता हूँ। और यहाँ पे मैं लॉरेम स्पम, ये एक मैंने पैराग्राफ ले लिया। अब मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखें ये हमारा कुछ पैराग्राफ है वो कुछ इस तरह से। उसके बाद अब यहाँ पे हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट के लिए, ठीक है। फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे शॉर्ट हैंड, एज ए शॉर्ट हैंड। तो किस तरह से यूज़ करेंगे, ये देखें ये कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे हम। सिंपली हमने यहाँ पे बताना है कि फ़ॉन्ट, पैराग्राफ के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ फ़ॉन्ट, और उसके बाद अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये होना चाहिए इटैलिक हो, यानी कि इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो इटैलिक हो। फ़ॉन्ट स्टाइल हमने ऊपर पढ़ा था, मैं अगर आपको दोबारा से रिकॉल करवा दूँ तो कुछ इस तरह से था ऊपर, ये देखें फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ठीक है, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ मैं। फ़ॉन्ट स्टाइल हमने बता दिया इटैलिक, और उसके बाद हमने यहाँ पे बता दिया कि फ़ॉन्ट वेट जो है वो क्या हो, बोल्ड हो, ठीक है।
अच्छा, फ़ॉन्ट स्टाइल हमने इटैलिक बता दिया, उसके बाद हमने फ़ॉन्ट वेरिएंट बता दिया स्मॉल कैप्स में। तो यहाँ पे मैं सिंपली स्मॉल कैप्स, ठीक है। दो चीज़ें होगी हमारे पास, एक हो गया फ़ॉन्ट स्टाइल और उसके बाद फ़ॉन्ट वेरिएंट। उसके बाद तीसरी चीज़ है हमारे पास बोल्ड, यानी कि फ़ॉन्ट वेट हमारा क्या हो, बोल्ड हो। तो सिंपली यहाँ पे हम टाइप करेंगे बोल्ड। उसके बाद 12 पिक्सल्स क्या हो, फ़ॉन्ट साइज़ हो, और 30 पिक्सल्स क्या हो, लाइन हाइट हो। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि 12 पिक्सल्स इसका क्या हो, साइज़ हो, और उसके बाद लाइन हाइट क्या हो, 30 पिक्सल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जॉर्जिया, ये क्या है, फ़ॉन्ट हो, जॉर्जिया फ़ॉन्ट नेम है। और उसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो कौन सी है, सेरिफ है, कॉमा सेरिफ, ठीक है। दोबारा से समझा रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझ लें कि हमने क्या किया है। हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने फ़ॉन्ट, हमने बोला कि पैराग्राफ के ऊपर जो फ़ॉन्ट है उस सब पे ये चीज़ें अप्लाई हो जाएं। कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई हो जाएं, फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक हो जाए, फ़ॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स हो जाए, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड हो जाए, फ़ॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल्स हो जाए, लाइन हाइट 30 पिक्सल्स हो जाए, जॉर्जिया क्या हो जाए, उसका फ़ॉन्ट नेम हो, और उसके बाद सेरिफ क्या हो, उसकी फ़ॉन्ट फैमिली है, ठीक है। सेव करता हूँ और अब मैं आपको ब्राउज़र में रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, कुछ इस तरह से हमें ये पैराग्राफ दिख रहा है। अब ये आपको इतना सारा जो गैप दिख रहा है, ये बेसिकली लाइन हाइट है, ठीक है। लाइन हाइट अगर मैं कम करूँगा तो इसकी जो लाइन हाइट है वो कम हो जाएगी। 30 पिक्सल्स का हमने यहाँ पे यूज़ किया, अगर मैं यहाँ पे 15 पिक्सल्स का यूज़ कर लूँ तो ये जो लाइन हाइट है वो कम हो जाएगी। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें लाइन हाइट यहाँ पे कम हो चुकी है। तो इस तरह से शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता देनी है एक साथ। तो पहले हम क्या कर रहे थे कि बार बार कोड लिख रहे थे, फ़ॉन्ट, उसके बाद स्टाइल ये हो जाए, और उसके बाद फ़ॉन्ट वेट ये हो, और उसके बाद फ़ॉन्ट वेरिएंट ये हो, ठीक है। तो इतना सारा जो कोड था हमारा वो क्या हो गया, एक ही लाइन में कन्वर्ट हो गया, और ये काफ़ी इजी है। अगर आप इसको यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। आपका जो कोड है वो इजी हो जाएगा आपके लिए, आपको समझ आएगी कि आपने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ यूज़ की है, और एक ही लाइन में आप इसको जब भी आपने डिबग करना हो या आपने यूज़ करना हो, कुछ चेंजेस करनी हो, तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है CSS फ़ॉन्ट से रिलेटेड, और मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, और ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, हर चीज़ मैंने आपको बताई है। सिर्फ आपने डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को अप्लाई करके चेक करना है, ट्राई करना है और प्रैक्टिस करनी है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।